तो हेलो दोस्तों, आज हम एक हॉरर बॉलीवुड मूवी शापित मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को 2010 में विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी के मेन रोल्स में आदित्य नारायण, राहुल देव एंड श्वेता अग्रवाल। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की तो इसे मिले हैं 5.6 स्टार आउट ऑफ 10। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो विद दैट सेड, दैट रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमन और काया, जो कि इस मूवी के मेन एक्टर्स भी होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अमन काया को रिंग पहना के प्रपोज करता है, लेकिन उसी रात उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि एक्सीडेंट में किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई होती, लेकिन काया की मॉम सबको बताती है कि काया के पिताजी एक राजघराने खानदान से हैं। फिर सीन चेंज होकर 300 साल पहले का दिखाया जाता है, जहां महाराजा रंजीत सिंह के छोटे भाई लड़की से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इस दुष्कर्म से बचने के लिए सुसाइड कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की उसी राज्य के राजगुरु आचार्य सच्चिदानंद की लड़की होती है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि आचार्य सच्चिदानंद अपनी बेटी का विवाह 2 दिन बाद ही करने वाले थे। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देख के वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो महाराजा को ये श्राप देते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की आने वाली पीढ़ी में कोई भी लड़की विवाह नहीं कर सकेगी। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह थी जब अमन ने काया का प्रपोज किया तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और यह भी हो सकता था अगर वो दोनों शादी करते तो काया की मृत्यु हो जाती। अमन और काया इस बात को सुनकर पूरे टूट जाते हैं, लेकिन अमन काया को विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी तरह शराब को खत्म कर देगा। फिर अमन और उसका एक फ्रेंड प्रोफेसर पशुपति के पास जाते हैं। उस समय पशुपति अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा होता है। वो उन्हें थीविस अल्फाबेट के बारे में बता रहा होता है। दोस्तों, थीविस अल्फाबेट को विचिस अल्फाबेट भी कहते हैं। बाय द वे, वो सब पशुपति से मिलते हैं, पशुपति को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। इस पर पशुपति कहता है कि ऐसे श्राप किसी एविल स्पिरिट से जुड़े होते हैं, जो इस श्राप को अगले से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है और इसकी रक्षा भी करती है। वो बताता है कि श्राप देने और लेने वाले तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो श्राप इस आत्मा के जरिए इसी दुनिया में रह जाता है, जो इसकी अगली पीढ़ी को भी श्रापित कर देता है। अगर हमें इस श्राप को तोड़ना तो हमें सबसे पहले उस आत्मा को खत्म करना होगा। इस पर अमन डिसाइड करता है कि वो उस आत्मा का सामना करेगा, लेकिन पशुपति उसके डिसीजन का अपोज करता है। वो कहता है ऐसी आत्मा जो किसी श्राप से जुड़ी होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और उनका सामना करना ऐसे ही किसी की बस की बात नहीं होती है। पशुपति उसे सुझाव देता है कि वो काया को भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले, लेकिन अमन कहाँ काया को भूलने वाला था। वो डिसाइड करता है कि वो प्रोफेसर को अपने प्यार की ताकत का सबूत देगा। इसके लिए वो पशुपति द्वारा लिखी गई एक बुक को पढ़ता है, जिसमें एक लाइब्रेरी की हॉन्टेड होने की सच्ची कहानी के बारे में लिखा गया होता है। यह कहानी 2003 के जब सोनिया नाम की लड़की एग्जाम के प्रेशर में आकर उसी लाइब्रेरी में अपनी जान दे देती है। वो उसका बॉयफ्रेंड इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी उसी लाइब्रेरी में सुसाइड कर लेता है। उस किताब के अनुसार सोनिया की आत्मा वहीं किसी किताब में कैद है और राहुल की आत्मा उस किताब की रक्षा करती है। जो भी उस लाइब्रेरी में अंधेरा होने के बाद गया था वो कभी वो लौट कर वापस नहीं आया। इस पर अमन डिसाइड करता है कि वो अंधेरा होने के बाद उस लाइब्रेरी में जाएगा और उस किताब को वहां से लेकर आएगा और पशुपति को सामने अपने आप को प्रूफ कर देगा। तो अमन उसी रात उस लाइब्रेरी में जाता है। अमन की उस लाइब्रेरी में जाते ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती हैं। अमन पर कोई अदृश्य शक्ति किताबों से हमला करते, लेकिन अमन इन हमलों से बचते हुए उस किताब को ढूंढ लेता है जिसमें सोनिया की आत्मा कैद है। इससे पहले कि राहुल की आत्मा अमन का कुछ बिगाड़ पाती, अमन उस लाइब्रेरी की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। अमन इस किताब को लेकर पशुपति के पास जाता है, जिससे पशुपति इम्प्रेस हो जाता है और अमन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने इस श्राप को तोड़ने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमन जाने से पहले एक आखिरी बार काया से मिलता है और उससे कहता है वो लंदन जा रहा है हमेशा के लिए, और वो काया को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देता है, जिसे काया एक लॉकेट की तरह अपने गले में पहन लेती है, और उसके ऐसा करते ही वो एविल स्पिरिट काया पर अटैक करती है। दूसरी तरफ पशुपति एक रिचुअल करता है जिसमें वो एक ताबीज भरकर देवी माँ के चरणों में रख देता है, जिससे काया की रक्षा उसके, लेकिन उस ताबीज में आग लग जाती है और पशुपति समझ जाता है कि जरूर अमन ने काया को कुछ ऐसी चीज दी है जिससे वो स्पिरिट काया पर अटैक करना चाहती है। यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि अमन ने काया को रिंग दी थी, तो अमन टाइम पे जाकर काया को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो काया को सच बताता है कि वो काया के श्राप को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और काया भी उनकी जर्नी में उनको साथ देती है। इसके बाद वो लोग एक सिनेमॉल में जाते हैं जो फिलहाल एक खंडर बन चुका है। पशुपति उन्हें बताता है कि इस सिनेमॉल में बहुत से लोग जलकर मर गए थे, तो उन्हें यहाँ पर जरूर कोई ना कोई अच्छी स्पिरिट मिलेगी जो उनकी मदद करेगी। पशुपति विच अल्फाबेट में एक बॉल पर हेल्प अस लिख के उसे फेंकता है और बाकी के लोग बॉल का पीछा करने लगते हैं।
वो बॉल उन्हें कुछ स्पिरिट्स की तरफ गाइड करती है और फाइनली एक स्पिरिट काया के हाथ पर कुछ खून की बूंदें गिरा देती हैं। इसके बाद पशुपति इन बूंदों को एनालाइज करता है और वो बताता है कि ये खून की बूंदें आपस में कनेक्ट होकर एक कॉन्जिलेशन बनाती हैं, जिसे कुछ लोग मल्ला भी कहते हैं। दोस्तों, मल्ला मणिपुर शहर का एक पुराना नाम होता है। तो वो मणिपुर शहर की ओर बढ़ते हैं। उस रात वो वहाँ के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकते हैं, जहाँ पर रात को काया को कुछ आवाजें आती हैं। काया उन आवाज़ों के पीछे जाती है, जहाँ वो बुरी आत्मा काया पर अटैक करती है और उसे जमीन में दफना देती है। ऐन वक्त पर पशुपति अमन पहुंचकर उस काया की मदद करते हैं और उसे जमीन से निकालते हैं, लेकिन तब तक काया ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोमा में चली जाती है। काया के पास बहुत कम समय बचा होता है और इससे पहले कि एविल स्पिरिट काया को मारती, उन्हें एविल स्पिरिट को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। इसके लिए पशुपति एक रिचुअल बताता है जिसमें कोई इंसान पानी के अंदर जाकर भूतकाल में ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद वो बाथ टब में पानी भरता है और शुभ डिसाइड करता है कि पानी के अंदर वो जाएगा, क्योंकि अमन को तैरना नहीं आता था। इस रिचुअल के दौरान शुभ महिपाल की जेल में जाता है, जहां उसे एक कारावास में एक औरत दिखती है। वो औरत शुभ पे हमला कर देती है, जिससे प्रेशर में शुभ डूबने लगता है। शुभ को बचाने के लिए अमन उस बाथ टब को तोड़ देता है, जिससे सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे शुभ वो पानी से बाहर निकल जाता है और पास से वापस आ जाता है। बातचीत के दौरान शुभ बताता है कि उसने उस औरत का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसके बाजू पे एक ताबीज देखा था। वैसा ही ताबीज उन्हें उसी रेजिडेंस के केयरटेकर के पास देखा जाता है और अमन फौरन ही उससे मिलकर उस ताबीज को खोलता है, जिसके अंदर से एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा होता है, जब तक गले में रहेगा ये, मोहिनी की रक्षा करेगा ये। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि ये स्पिरिट मोहिनी नाम की औरत की है और मोहिनी का पता करने के लिए ये लोग महिपाल शहर के म्यूजियम में जाते हैं, जो 300 साल पुराना होता है। यहाँ पर आके वो एक रिचुअल करते हैं, जिससे वो महाराजा रणजीत सिंह की आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की आत्मा उन्हें बताती है कि उनके पिता का नाम राजा गज सिंह था और उसी की दूसरी पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी रणजीत सिंह और उसके भाई की सुतेली माँ थी। वो इन दोनों को मरवाना चाहती ताकि राजसिंहासन उसके कब्जे में आ जाए। वो कुछ हथियारों की मदद से राजा गज सिंह को मार देती है और इससे पहले कि वो राजा रणजीत सिंह को मार पाती, उनके अंगरक्षक उन हथियारों को मार देते हैं और मोहिनी को कब्जे में ले लेते हैं। तभी महाराजा रणजीत सिंह को यह पता चलता है कि मोहिनी काला जादू करने में सक्षम है और वो डिसाइड करता है कि वो उसी रात मोहिनी को मरवा देंगे। इसके चलते मोहिनी कारावास में एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसमें वो एक ताबीज में कुछ मंत्र लिखकर अपने विश्वसनीय सूत्र को दे देती है। मोहिनी उस सूत्र को बोलते हैं कि वो उसके मरने के बाद उसकी अस्थियां यहीं कहीं छुपा देगी, जिससे मोहिनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो इस ताबीज के वजह से ताकतवर होकर रणजीत सिंह के परिवार को हमेशा सताएगी। तो दोस्तों, एक्चुअल में मोहिनी की आत्मा ने ही राजा के भाई को पोसेस किया था ताकि वो सच्चिदानंद की बेटी के साथ दुष्कर्म कर सके। तो बेसिकली जब सच्चिदानंद ने राजा को श्राप दिया तो मोहिनी की आत्मा उस श्राप के साथ जुड़ गई। तो इस श्राप को तोड़ने के लिए अमन को मोहिनी की अस्थि को ढूंढकर उसे पानी में बहाना होगा, जिससे मोहिनी को मुक्ति मिल सके। अमन और पशुपति का मानना था जरूर उस सूत्र ने उसकी अस्थि वहीं कहीं महाराजा के राजमहल में छुपाई होंगी। तो वो व्यास नदी वाले राजमहल में जाते हैं, जहाँ ढूंढने पर अमन एक मूर्ति के पास पहुंचता है, जहाँ शादी के 7 की बजाय 8 कलश थे। वे समझ जाते हैं कि 60वें कलश में मोहिनी की हस्तियां हैं। इससे पहले कि अमन हस्तियां लेकर आगे बढ़ता, वो आत्मा पशुपति को पोसेस कर लेती है। वो पशुपति द्वारा इन पर अटैक करती है और उन हस्तियों को तोड़ने वाली होती है कि पशुपति कुछ समय के लिए अपने होश में आता है और वो हस्तियों को अमन को देकर उसी राजमहल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद ये आत्मा अमन और शुभ को अलग अलग कर देती है। अमन काफी कोशिश करता है कि वो एक कलश पानी में डुबो सके, लेकिन वो आत्मा अमन पर अटैक कर इस कलश को तोड़ देती है, जिससे सारी हस्तियां जमीन पर गिर जाती हैं। इसलिए अमन इस महल की एक बांध जैसी दीवार को तोड़ देता है, जिससे बाहर का सारा पानी महल के अंदर आ जाता है। पानी के अंदर आने से हस्तियां डूब चुकी थी और मोहिनी की आत्मा को ना चाहते हुए भी शांति मिल जाती है, जिससे यह श्राप टूट जाता है। अमन इस पानी में डूब रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर शुभ आकर अमन को बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि काया की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये श्राप अब टूट चुका था। मूवी के एंड में हमें दिखाता है कि अमन और काया की शादी हो चुकी है। अब वो एक हैप्पी कपल की तरह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। दोस्तों, ये थी शायद मूवी की पूरी कहानी। मुझे ये मूवी काफ़ी हद तक रोमांचक लगी, जबकि डायरेक्शंस और एक्टिंग कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन 2010 के हिसाब से ये मूवी काफ़ी हद तक अच्छी है। वैसे तो आपको इस मूवी में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। ये मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।
तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।